नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय क्या है, इनके बारे में मैंने आपको अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पहले ही बता दिया है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। यानी वाक्य इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। आप लिखिए, मेरे पीछे पीछे आप भी लिखिए। सबसे लिखिए वाक्य के भेद। वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। अब आप यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, वाक्य को हम किस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, ये आप भी लिखिए नोटबुक के अंदर और याद कर लीजिए। वाक्य को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप क्रिया के आधार पे, फिर कर्ता के आधार पे, और उसके बाद में अर्थ और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले लिखिए क्रिया के आधार पर। क्रिया आप भी लिखिए। क्रिया की दृष्टि से पहला पार्ट है क्रिया की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। आ रहे हैं समझ में आपके? आराम से लिखिए। फिर तीसरा आता है आपके रचना के आधार पर, यानी रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहला आज अपन ले रहे हैं क्रिया की दृष्टि से। तो क्रिया की दृष्टि से यानी क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म प्रधान हो सकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो अकर्मक। ये क्रिया से संबंधित वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। तो साथियों, आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन है, जो भी भाई इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियोस इस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप इस ऑनलाइन शिक्षा से अपने को, जो आपके रिलेटिव्स हैं और खुद स्वयं भी उपयोग ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों को भी इनका उपयोग बताएं और उनको शेयर करें। तो अब मैं बता रहा हूँ वाक्य, यानी वर्ण शब्द से वाक्य, यानी वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य, यानी सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। वाक्य के प्रकार 3 दृष्टि से कर सकते, क्रिया की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि और रचना की दृष्टि से। क्रिया की दृष्टि से अब आप लिखिए। इसके महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रिया के आधार पर भी हम वाक्य को वापस 3 उपभेद में बांट सकते हैं। सबसे पहले लिखिए कर्तवाच्य प्रधान। देखो लिखना आप भी ध्यान से, क्या लिखा मैंने? कर्तवाच्य प्रधान। लिखिए आप भी, कृत वाच्य प्रधान, कृतवाच्य प्रधान। दूसरा लिखिए कर्मवाच्य प्रधान, कर्मवाच्य प्रधान। और तीसरा इसी का महत्वपूर्ण है भाववाच्य प्रधान, भाववाच्य प्रधान। अब कर्तवाच्य प्रधान क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें काम को करने वाले की प्रधानता हो, यानी कारक प्रधान हो। जिसे मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं, सीधा वाक्य है कि जिसमें किसी भी क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो। आप भी लिखिए, जैसे लिखिए आप कर्तवाच्य में लिखो, क्यों क्रिया की दृष्टि है तो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो। किससे हो? कर्ता से। जैसे देखो, राम पत्र लिखता है। देखो मैंने क्या बताया, राम पत्र लिखता है,
तो लिखता है क्या भाई, क्रिया। लिखने का काम कौन करता है, राम, यानी काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। राम क्या है, कर्ता, यानी किसी भी वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है, कर्तवाच्य प्रधान वाक्य कहलाता है। आगे आपके समझ में, यानी ये आप महत्वपूर्ण बता दूं कि क्रिया, जो भी क्रिया लगेगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी। ध्यान रखना, क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ता हूं नहीं आएगा, हम पुस्तक पढ़ते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना है, कर्तवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार आएगा, यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होगा तो वो कर्तवाच्य प्रधान होगा। कर्मवाच्य प्रधान में क्या होता है, इसमें आप लिखिए कि वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। लिखिए, आप भी लिखिए दूसरे में, क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो। समझो आप इस बात को, यानी क्रिया कर्म प्रधान हो, अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको कर्मवाच्य प्रधान कहते हैं। जैसे देखो, सुनो आप, सुनो, वर्षा ने गाना गाया। वर्षा ने गाना गाया, क्या गाया गया भाई, गाना गाया गया। क्या गाया गया, गाना। तो गाना किस पे गाया, क्या गया था, गाना गाया गया, आया समझे। तो जो गाया है यानी सिंग है, क्रिया है, तो उसको हम किस में लेंगे, सॉन्ग में। यानी वर्षा ने गाना गाया, तो जो गाना शब्द है गाया के हिसाब से आया, आया समझे, न कि वर्षा के हिसाब से। गाना शब्द है पुल्लिंग है इसलिए गाया, वर्षा स्त्रीलिंग है उसके हिसाब से क्रिया नहीं आई है। क्रिया किसके समान आई है, कर्म के संबंध से आई। एक और देखो आप उदाहरण, महेंद्र ने गाना गाया। आप देखो, देखो आप भी देखो इसको, महेंद्र ने गाना गाया। देखो वर्षा स्त्रीलिंग है, महेंद्र पुल्लिंग है, लेकिन इनके हिसाब से क्रिया गाया नहीं आया है। गाया किसके हिसाब से आया है, ये जो गाना कर्म है उसके हिसाब से आया है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से, अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो तो वो कर्म प्रधान कहलाती है। ऐसा जो वाक्य है। अब तीसरा है भाववाच्य। यानी भाववाच्य क्या होते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर के अपने भाव से होता है, अन्य रूप से होता है। ऐसा न तो क्रिया के अनुसार होती है न ही कर्म के अनुसार होती है, उसे क्या कहते हैं, भाव से सीधा। अब देखो, लिखो भाई, लिखो तीसरे में, क्रिया का सीधा संबंध भाव से हो, यानी जो क्रिया का क्या भाव है उसके हिसाब से हो। कर्ता से भी संबंध नहीं है, कर्म से भी संबंध नहीं है, और सीधा भाव से संबंध होता है। जैसे देखो मैं बताना चाहता हूं, जया से पढ़ा नहीं जाता। देखो, जया से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना और जानना। तो क्रिया जो पढ़ना है भाव से, उसके भाव ऐसे है कि जया पढ़ नहीं सकती है। जया के हिसाब से, ये कर्ता के हिसाब से या ना ही पढ़ने के हिसाब से जाता क्रिया लगी है, क्रिया सीधे भाव के हिसाब से लगी है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भाववाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे अब देखो, जया से पढ़ा नहीं जाता। अगला भी देखो, हेमराज से पढ़ा नहीं जाता, यानी हेमराज और जया दोनों करता है, इनके हिसाब से भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, और पढ़ना के हिसाब से भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। ये किसी सीधे भाव से, यानी ऐसे भाव व्यक्त हो रहे हैं, उस प्रकार से हम इसको भाववाच्य प्रधान कहते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरा पूरा सेंस ये है कि वाच्य हम कहते हैं जिसे एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे। एक्टिव पैसिव भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर बहुत अच्छे वीडियो अपलोड किए हैं, आप विजिट कीजिए और देखिए। तो कर्तवाच्य में वापस रिवाइज कर लूँ, क्रिया का संबंध कर्ता से, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्म से, भाववाच्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है और न ही क्रिया से होता है, सीधा कर्म से होता है। इस प्रकार जो क्रिया की दृष्टि से वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब चले अर्थ की स्थिति से, यानी ऐसा वाक्य
जिसको बोलने में हमें कुछ अर्थ का महसूस होता है, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं। अर्थ की दृष्टि से आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए विधानार्थक। लिखिए अर्थ की दृष्टि से भी इसके प्रकार में आके बता रहा हूं आपको। इसके प्रकार 5, 7, 8 प्रकार है। तो इसमें हम इसको ऐसे सारणी बना लेते हैं अपन। इसकी खड़ी बनाई ना आपने, तो अब आप इसकी बना लो ऐसे। सबसे पहले लिखिए नंबर 1 में लिखिए, क्या लिखा आप मेरे पीछे लिखो, विधानार्थक। लिखिए आप विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य कैसे वाक्य होते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें ध्यान रखो आप, किसी बात का होना पाया जाता है, यानी किसी बात का कोई बात होती है। लिखिए आप बात का होना। जैसे मैं एक वाक्य बना रहा हूं आपके लिए, भूपेंद्र खेलता है। लिखिए आप भी, भूपेंद्र खेलता है। अर्थ की दृष्टि से यानी भूपेंद्र क्या कार्य करता है, सीधा अपन को दिख रहा है। बात कौन सी बात चल रही है, वो खेलने का कार्य कर रहा है। तो जो कार्य किया जा रहा है अर्थ की दृष्टि से वो विधानार्थ, यानी किसी वाक्य में सार्थक अर्थ निकलता हो। एक शब्दों का ऐसा समूह जिससे हम सार्थक भाव व्यक्त होते हैं, अर्थ निकलता है, तो अर्थ की दृष्टि से वो वाक्य क्या कहलाता है, विधानार्थक। यानी जिस वाक्य से हमें कोई बात का पता चलता हो। जैसे भूपेंद्र क्या कर रहा है, कोई पूछ रहा है भूपेंद्र क्या कर रहा है, तो एक बताएगा भूपेंद्र खेलता है, यानी इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि वो खेलने का कार्य कर रहा है। दूसरा लिखिए आप, लिखिए निषेधात्मक। सेकंड है अर्थ क्या आता है, निषेध। आप भी लिखिए निषेधात्मक मतलब मना करना है। जैसे रमेश घर पर नहीं है, निषेधात्मक मतलब क्या होना, बात का न होना। इसमें बात का होना और इसमें बात का न होना, यानी मना करना। कोई चीज है उसके नकारात्मक भाव में है, तो वाक्य कैसा कहलाता है, निषेधात्मक वाक्य। जैसे देखो नीता घर पर नहीं है। लिखिए, चलो आप दूसरा लिख लो, रेखा घर पर नहीं है। जो नहीं शब्द आया है वो निषेधात्मक बताता है। आप भी लिखिए आराम से, मेरे पीछे लिखिए और आप भी समझिए। तीसरा अज्ञात। अर्थ की दृष्टि से देखना कौन सा है, अज्ञात। यानी किसी को वाक्य में ऐसे भाव प्रकट हो तो ऐसा अर्थ मिलता है कि वो आज्ञा दे रहा है। जैसे देखो, बड़ों का कहना मानना चाहिए। देखो, कविता तुम गीत सुनाओ। तो ये जो सुनाओ शब्द बोला है, कविता तुम गीत सुनाओ, क्या दे रहा है उसको, आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है उसको, आज्ञा दे रहा है। इस प्रकार जो आज्ञा से संबंधित वाक्य होते हैं उन्हें अज्ञात वाक्य कहते हैं। अगला आप लिखिए प्रश्नार्थक। लिखिए आप प्रश्नार्थक कैसे वाक्य होते हैं, कब, कहां, कौन, क्यों, कैसे, इन शब्दों से किसी वाक्य का निर्माण हो तो उससे प्रश्नार्थक कहेंगे। यानी प्रश्न पूछे, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, ये क्या पूछ रहा है, इसको प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, वो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। कौन जा रहा है, क्या आ रहा है, कब उठ रहा है, ये जो कब, कौन, कहां, क्या पूछ के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, वो प्रश्नार्थक कहलाते हैं। अगला लिखिए इच्छार्थक। अगले वाक्य होते हैं इच्छार्थक। लिखिए आप, अर्थ की दृष्टि से मैं बता रहा हूं आपको। इच्छार्थक वाक्य क्या होता है कि उन वाक्यों से हमें किसी पूछने वाले या सुनने वाले या बोलने वाले की इच्छा प्रकट होती है। आया समझे, जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो। लिखिए आप भी, भगवान करे तुम्हारा भला हो, भगवान करे तुम्हारा भला हो। तो ये क्या कर रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है ये, इच्छा जाहिर कर रहा है। इच्छा तो वाक्य होते हैं, आया समझे, यानी इच्छा या आशीर्वाद का जो भावार्थ दिया जाता है वो इच्छार्थक है। अगला है संदेहार्थक, यानी शक हो रहा है किसी को। अगला लिखिए आप, संदेहार्थक यानी किसी क्या हो रहा है, शक हो रहा है। किसी बात के ऊपर कोई वाक्य बोलता है, उस बोलने वाले वाक्य से उसको शक हो रहा है। कैसे, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा। लिखिए आप, संदेह हो रहा है उन दोनों में
जाने कौन खेलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसके 6 रूप बताए हैं। अगला है संकेतार्थक, इसी का रूप चल रहा है, इसी का अगला पार्ट है संकेतार्थक। यानी किसी को संकेत के माध्यम से आप बताते हैं कि कोई संकेत इशारे के माध्यम से उस वाक्य की पहचान संकेतार्थक होता है। जैसे देखो, यदि तुम पैसे दे तो मैं चलूं, ये क्या है, उसका क्या दे रहा हूं, इसको संकेत या शर्त डाल रहा है, संकेत या शर्त। यदि लिखो आप, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, आया समझे, ये इसमें कंडीशन डाल दिए तो संकेत या शर्त वाले वाक्य होते हैं। अगला होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक में हे हरे हो आहा लाश, विस्मय बोधक जो ऐसा विस्मय का संकेत, ऐसा चिन्ह आता है, आया समझे, शाबाश, वाह क्या दृश्य है, ऐसे लिखो आप, देखो वाह ऐसा चिन्ह आ गया विस्मय बोधक, क्या दृश्य है, वाह क्या दृश्य है, मनमोहक दृश्य है, जो भी है, इस प्रकार हम इस वाक्य में इसको लिख के सनैना भी राम दृश्य है। इसके बाद में आपको लिखना है, समझिए आप, और आगे चल रहा है पर्यायवाची शब्द, यानी ऐसे शब्द जो एक ही वाक्य में, जैसे मैं बताना चाहता हूं, सारंग ले सारंग ने गई, सारंग बोलियो आय, सारंग खोल सारंग में गालिया खुद भी सारंग माई। तो सारंग जो शब्द है वो एक ही शब्द बार बार आकर के पूरे वाक्य बन गए हैं, तो वो एक ही शब्द के अनेकार्थक शब्द मिलकर के भी वाक्य बनाता है, यानी इस वाक्य से अनेक अर्थ निकल सकते हैं। इस प्रकार मैंने अर्थ की दृष्टि से आपको विधानार्थक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संख्यार्थक और विस्मयबोधक वाक्यों के बारे में बताया है। अगला जो वीडियोज होगा वाक्य का तीसरा और महत्वपूर्ण वीडियो है वो रचना की दृष्टि से, यानी व्याकरण में रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इनके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये लेसन भेजूंगा। तो जब तक आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, यही मेरी आप सबसे करबद्ध विनती और निवेदन है। सबको पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। नमस्कार।